परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अभिमन्यु नंदन काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए भगवान की कथा की तरफ ध्यान रखना, मृत्यु के भय को निकाल देना। राजन, संसार में सबसे ज्यादा अगर सत्य कोई जगह है तो वो है मृत्यु। निश्चित है, यहां तक लिख दिया विद्वानों ने, मौत बड़ी बलवान है और जब चाहे तब ले, तो कौआ जाए खेत पे तो घर तक जान न दे। मौत बड़ी बलवान है जब चाहे तब ले, और जो कहूं आ जाए खेत पे तो घर तक जानन। कबू इंतजार कर लेना होगा ने कि नेक दे ठहर जाइए 5 मिनट में घरे पहुंच जाने। नहीं, ध्यान करना। आदमी हामी भर रहा हो कि अगली साल जाए करेंगे, नाती को ब्याह करेंगे कि नाती के ब्याह में 20 लाख मांगेंगे। लेकिन विद्वानों का एक एक मत अटूट सत्य है। श्वास श्वास पे राम कही, वृथा श्वास मत खोए, और नाय भरोसो श्वास को आमन होए ना। एक सांस लेके अगली को तो भरोसा ही ना है, और वही होता है। देखो तुम, श्वास आते तो अगली कई वे के लेना रहते कि अगली और आवे ही। यह है मृत्यु का सच। तो राजन, भय को छोड़ दीजिए। मैं तुम्हारे सामने सती मैया का प्रसंग बता रहा हूं। महाराज दक्ष के यज्ञ में सती बिना बुलाए गई थी। बहुत मना किया भोलेनाथ ने, लेकिन नहीं मानी थी। श्रोता बंधु, पति का निरादर स्वीकार नहीं किया, शरीर को भस्म कर दिया। भोलेनाथ ने वीरभद्र को भेजा था, तो वीरभद्र ने भृगु महात्मा के दोनों नेत्र फोड़े, पूषा के 32 दांत निकाले, यज्ञ विध्वंस कर दिया, महाराज दक्ष का शीश काट दिया। सब देवता बेचैन भय कि भैया यज्ञ अधूरा रह गया, और ये नियम है कि यज्ञ अधूरा रहता नहीं है, तो भैया जाए तो पूरा करवाओ। सब देव आज भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़ के खड़े भये कि प्रभु, महाराज दक्ष का यज्ञ अधूरा है, ऐसे यज्ञ को पूरा करवा दीजिए। तो यज्ञ तो पूरा तभी तो होए, तब महाराज दक्ष सामग्री चढ़ावे। लेकिन दक्ष आ गए 2 ठोर। तो भोलेनाथ को जब दया आई है तब की देवताओं, अब सुनो, सती ने श्राप लगाया है कि अंग भंग होगा, राजा दक्ष का अंग भंग होगा, तो ये सर जो कट गया ये तो नहीं लगेगा। तुम एक काम करो। तो भोलेनाथ समस्त देवताओं को बता रहे हैं क्या, अरे तुम उत्तराखंड को जइयो, अरे तुम उत्तराखंड को जइयो, और पकड़ आए को ढूंढ के लइयो। चाकी काया सब होई कारी, और बकरा की लटकती होवे दाढ़ी।
बताओ एक बकरा ढूंढ के लाओ। तो समस्त देवताओं ने एक बकरा ढूंढा, बकरा की गर्दन कटवाकर महाराज दक्ष के धड़ से लगाई है। तो दक्ष महाराज जिंदा तो भये, जब खड़े भये तो मुंह से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन वो बाणी नहीं निकली पहले वाली। निकली तो कहां निकली, ये हमारे गुरुजी ने बताया। अरे बम बम और यटल बम देखी बम बम और बम लहरी, ये बम बम और यटल बम देखी बम बम और बम गहरी, बम और यटल बम देखी बम बम और बम लहरी, बम बम और यटल बम देखी बम बम और बम गहरी। अरे मैं हूँ जीव और तू ब्रह्म देखी अटल बम और बम लहरी, मैं हूँ जीव और तू है ब्रह्म देखी अटल बम और बम गहरी। ध्यान रखना, जब कांवरिया कांवर लाते हैं तो मार्ग में दोहा बोल के बम बोलते हैं। यह बम शब्द सबसे प्रथम सबसे पहले महाराज दक्ष ने बोला था। वो बोलो का आप बस हो, वो मोई बकरा को होगो सो बम ही बम निकली और कुछ आई है। अब यज्ञ तो संपन्न हुआ, महाराज दक्ष के हाथ से आहुति लगी। अरे बालको आवाज मत करो। सती मैया का जो अध जला शरीर पड़ा था हवन कुंड के पास, ध्यान रखना कितना प्रेम था भोलेनाथ को सती मैया से। तब आकर के बैठ कर रो गए, तुमसे मैंने बार बार मना करी कि सती मत जाओ, पर तुम नहीं मानी। तो आज भोलेनाथ ने और घटना टेक करके कौन सा कर्म किया महाराज दक्ष के आंगन में, कैसे? अरे जवा शिविनी भूया रे बढ़ाई, अरे जवा शिवी दो भूया रे बढ़ाई, मात सती बुलायो एयू भाई। मात सती बुलायो एयू भाई, पर्वत पे कदम बढ़ाई, अरे मिली बारह बारह समझाई, सजनी मेरी बात माने नहीं पाई। पर सती तो मानी नहीं। ध्यान रखना, अग्नि के ऊपर जब हाथ करके बरना और बरनी किस्म खाते हैं, अब भी देख लेना जब ब्राह्मण विवाह पढ़ते हैं तो दोनों तरफ के ब्राह्मण ये कसम लेते हैं कि आज दोनों किस्म खाओ, सुख में और दुख में बराबर के साथ जियो। अब भी देख लेना जब विवाह होता तो लड़कों पे कसम लेते हैं और लड़की पे वो कसम निभानी चाहिए। आज भोलेनाथ व जली भई काया को लेकर के पर्वतों पर घूम रहे हैं। क्या तेने बचनो नाई मेरो मानो, ओ दुल्हन है गयो हंसू
हाथों में वो काया रखी थी, भोलेनाथ पर्वतों पर भाग रहे थे। जटाएं पर्वतों पर खिंचर रही थी नीचे। सब देवता देख करके बेचैन हुए। अगर शिवजी का ये हाल बना रहा तो प्रलय हो सकती है, प्रलय हो सकती है। ऐसा विचार करके समस्त देवता और इकट्ठे होकर के चले। कहां? चोरी मिल के सब चले देवता, सागर की लई शीतल गाई, शेष के आसन पे लेटे हैं, विष्णु कूदई नार नवाई। समस्त देवता भगवान विष्णु के सामने पहुंचे हैं। विष्णु भगवान से कहा कि प्रभु अब शिवजी की हालत हमसे देखी नहीं जाती। महाराज बिल्कुल हाल बेहाल है। जटाएं पर्वतों पर खिंचर रही हैं, पानी पिया नहीं, भोजन खाया नहीं, कदम रुका नहीं। इतनी गम थी भोलेनाथ को। श्रोता बंधु, जिस समय पर्वतों पर भाग रहे थे तो भगवान विष्णु ने विचार किया कि जब तक ये अधजली काया हाथों पर रहेगी तब तक शिवजी का दुख खत्म नहीं होगा। और ये आज तक देखा होगा तुमने कि मुर्दा जितनी देर घर में सामने रहता है दर्द कितना होता है, और जब वो मुर्दा का दाह संस्कार होता है तो दर्द आधा रह जाता है। और वही आज भगवान विष्णु कर रहे हैं। ये देखा होगा बच्चों ने, नेट पे भोलेनाथ की कथा इसी तरह से आई है, जब वो हाथों पे सती मैया को लिए घूम रहे थे। बताया हमारे गुरुदेवता ने कैसे। अरे सोच समझ के ठाकुर ने और चक्कर लहो उठाई रे, अरे सोच समझ के ठाकुर ने छोड़ा है। और जिस समय चक्र सुदर्शन उंगली में से निकल के आए, भोलेनाथ कम में भाग रहे थे। दोनों हाथों पर सती की काया रखी थी। अब वो चक्कर चल रहा उस जली हुई काया पर। अरे पैर काटे जननी के धौरागढ़ पहुंचाई रे, ऐसा बताया हमारे गुरुजी ने कि सबसे प्रथम सबसे पहली बार भगवान ने पैर काटे और वो पैर जाकर के धौरागढ़ में गिरे। आज तक मैया के पैरों की पूजा कोई नहीं कर पाया। क्या? अरे चक्कर चली गो काया पे, सुनो भूप चितल आई रे, आखिरी करी गई चक्करते ज्वाला जी बन जाई रे। अरे ज्योति जल रही पर्वत में, जय कैसी अनीति बताई रे। अरे ज्वाला जी अब ज्योति जरे और जरत बंद हथियाई रे।
ज्वाला मैया की। जय हो। जो ज्वाला जी धाम बना हुआ है, आज तक संसार के सब वैज्ञानिक हार गए हैं कि वो ज्वाला जी के मंदिर पर उस पर्वत की गुफा में से भीतर से अग्नि आती कहां से। कोई घी डालता नहीं, बाती बनती नहीं, लेकिन उस छोटे से छिद्र में से अग्नि अपने आप जलती है। वही ज्वाला जी का मंदिर है जहां मैया का नेत्र गिरा था जाकर। क्या अरे यहाँ पे जाएगी शीश